हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की एक छोटी सी पोएम और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम जिसका नाम है डैफोडिल्स। ये डैफोडिल्स के बारे में बात करें तो ये एक गोल्डन फ्लावर का नाम है जिसे बोलते हैं डैफोडिल, और इस पोएम का जो दूसरा नाम है उसे कहते हैं आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। ये पोएम का दूसरा नाम है। विलियम वर्ड्सवर्थ इस पोएम में अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ एक बार लॉन्ग बेल्ट पर गए हुए थे और वहाँ का जो दृश्य था उन्हें बेहद ही पसंद आया। तो जो हमारे राइटर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्होंने इस डैफोडिल्स के ऊपर एक पोएम लिखी है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने एक वीडियो पोएम की और बनाई हुई है जिसका नाम है, आई थिंक इतने समय मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो आप उस वीडियो को भी देखें और अपने रिव्यू दें कि क्या आपको मेरी जिस तरह से मैं पोएम पढ़ा रही हूँ आपको पसंद आ रही हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils। तो यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, वो कह रहे हैं कि I wandered lonely as a cloud। वो लेक डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार बिना किसी उद्देश्य के घूम रहे थे जैसे कि जो बादल होते हैं वो आसमान में बिना किसी उद्देश्य के वेल्स जो घाटियाँ होती हैं और पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ बिना किसी उद्देश्य के घूमते हैं। उसी प्रकार से हमारे राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ भी बिना किसी उद्देश्य के लेक डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे थे। When all at once I saw a crowd, जहाँ पर उन्होंने घूमते घूमते एक ऐसा क्राउड देखा, हो a host of golden daffodils, जो एक गोल्डन डेफोडिल्स का क्राउड था। मतलब वो जब घूम रहे थे तो उन्हें डेफोडिल्स की बहुत भारी तादाद में संख्या दिखी जिसको शायद भर वो पहली बार देख रहे हों। Beside the lake, beneath the trees, जो वो डेफोडिल्स था वो लेक के किनारे, beside मीन्स किनारे, beneath the trees और पेड़ों के नीचे डेफोडिल्स का समूह था। वो घूम रहे थे। जिस प्रकार से मनुष्य डांस करता है उसी प्रकार से वो डेफोडिल्स भी डांस कर रहे थे। इन द ब्रीज, मंद मंद जो हवा चल रही थी उसमें वो भी डांस कर रहे थे। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जिस प्रकार से रात में आसमान में सितारे या तारे चमकते हैं उसी प्रकार से जो डेफोडिल्स थे वो चमक रहे थे, वो दिखाई दे रहे थे। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जो हमारी मिल्की वे है उसमें असंख्य तारे जिस तरह से होते हैं वैसे ही भारी तादाद में डेफोडिल्स की संख्या थी। दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ वे, जब तक कि जो खाड़ी थी उसका किनारा नहीं दिखने लग रहा था तब तक वो सारे जो डेफोडिल्स की लाइनें थी वो ऐसे दिख रही थी कि जो कभी ना ख़त्म होने वाली हों। 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance। यहाँ पर जो हमारे कवि हैं वो कह रहे हैं कि मैं एक बार में 10,000 डेफोडिल्स देखा। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, जो कि ऐसे मतलब डांस कर रहे हैं, अपना सिर हिला हिला कर डांस कर रहे हैं। यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि अपना सिर हिलाते हुए मैं 10,000 डेफोडिल्स को नाचते हुए देखा। तो ये हमारी जो पोएम है इसमें
24 लाइन है, जिसमें हम अभी 12 लाइन से ही डिस्कस कर रहे हैं और अगले वीडियो में फिर हम 12 लाइन्स को डिस्कस करेंगे। आपको मैं इसमें पोएटिक डिवाइसेस बताना चाह रही हूँ, जैसे कि जो इसका सबसे पहले राइमिंग स्कीम है। क्या है? राइमिंग स्कीम। इसकी राइमिंग स्कीम ए बी और सी है। जैसे कि इसमें दिया है क्लाउड, फिर जो सेकंड लाइन है उसमें हिल्स, और जो थर्ड लाइन है उसमें है क्राउड। तो क्लाउड और क्राउड ये दोनों मिलते हुए हैं, तो इनकी राइमिंग स्कीम क्या हो रही है? मिल रही है, इसलिए ये ए होंगे। और जो हमारा हिल्स है इसे हम बी देंगे। अब देखते हैं डैफोडिल्स। जैसे यहाँ इसको जब बोलते हैं तो क्या निकल रहा है? हिल्स। अब जब सेकंड बोलेंगे ये वाले वर्ड को, तो इसका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो है डैफोडिल्स, जिससे कि ये लास्ट में मिल रहा है, इसलिए हम इसे बी देंगे। ओके। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। अब यहाँ पर ट्रीज वर्ड आया हुआ है और इसका मतलब है ब्रीज, जिससे कि सी यहाँ पर ट्रीज और ब्रीज मिल रहे हैं, इसलिए हम इनको सी ये जो राइमिंग स्कीम है ये सी होगी। तो अब देख लेते हैं ए बी सी। आई होप क्लियर हो गया हो। अब जो हमारी फिर 6 लाइन है, ये जो हमारा पोयम, ये हमारी जो पोयम हो, ये 6 लाइन स्टैंजा है। कितनी लाइन की है? 6 लाइन्स स्टैंजा। ओके। अब देखते हैं इसमें साइन। तो ये हुआ ए और वे बी होगा, फिर साइन लाइन, तो इसे हम ए बोलेंगे। और जैसे वे दिया हुआ है तो वैसे ही यहाँ पर बे है, इसलिए ये बी होगा। अब देखते हैं ग्लांस एंड डांस। तो ये दोनों वर्ड मिलते जुलते लग रहे हैं, इसलिए इन्हें सी। तो हमारी राइमिंग स्कीम क्या होगी? ए बी सी। ओके। अब बात कर लेते हैं कि इसको पब्लिश कब किया गया। जो हमारी डैफोडिल्स पोएम है, इसको 1807 में पब्लिश किया गया है। कब पब्लिश किया गया है? 1807। ओके। आई होप इतना क्लियर हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।